हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो पिछला लेक्चर था अपना, वो लेक्चर था अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पे कि भाई किस तरीके से अपन ने देखा था कि फ्लोएम जाइलम मूवमेंट कराएंगे, किन किन का मूवमेंट होगा। पहले तो ये देखा था कि प्लांट को जरूरत क्यों पड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, क्योंकि उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। फिर हमने बात करी कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम है तो किस फॉर्म में है, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज के फॉर्म में है। पहले ये बताओ ये सर कि शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे तो साइटोप्लाज्म के थ्रू हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे तो बेटा किसके थ्रू होगा, जाइलम और वैस्कुलर टिश्यूज की अपन को जरूरत, जाइलम और फ्लोएम की जरूरत पड़ने वाली है। फिर हमने देखा कि भैया जो मूवमेंट होता है यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। यूनि डायरेक्शनल होगा तो मतलब जो है रूट से जो वाटर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ कुछ नहीं आएगा उस प्रोसेस के दौरान। बात करूं मैं मल्टी डायरेक्शनल की तो उसमें तो हर एक का डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाला है जो कि लीव्स के थ्रू होता है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में भी यही होता है, ऊपर और नीचे की तरफ। तो फ्लोएम जो है वो कहीं ना कहीं जो है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में इन्वॉल्व होने वाला है बेटा। और बात करें अपन लीव्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल जो मूवमेंट होता है वही होता है। जितना पार्ट अपन ने देख लिया था, अब हमें ये देखना है कि मैकेनिज्म क्या होगा, मीन्स क्या होगा। ये तो हमने देखा कि हाँ ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है वो देखा, पर अब ये देखना है कि उस ट्रांसपोर्टेशन को कैरी आउट करने के लिए मींस क्या होंगे, किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। वैसे तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है बच्चों, याद तो है तुम्हें, बस थोड़ा सा जो है जोर डालना है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अरे ऐसे कुछ शब्द सुने, अरे सर सूना सूना लग रहा है, सूना सूना नहीं सुना सुना लगना चाहिए लाला। क्यों? क्योंकि वही हमें चीजें अब देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, जो टॉपिक है बेटा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। और हमें इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले डील करना है कि भैया डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे क्या चीजें वो कैरी आउट करता है। पहला प्रोसेस अपन को डिफ्यूजन देखनी है। बहुत तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर पहला मींस जो ट्रांसपोर्ट का देखने वाले हैं वो डिफ्यूजन देखना है अपन। क्या होता है डिफ्यूजन? अरे डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज ए पैसिव, यहां लिखा हुआ है सर, पर ये तो बताइए कि मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव फलना ढिमकाना, वो तो सही है, पर सर ये डिफ्यूजन होता क्या है ये तो बताइए हमें। सर मूवमेंट, ये सारे जो पॉइंट्स आपने बताए हैं कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करते हैं, ये होता है वो होता है, डिफ्यूजन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं बेटा अपन। मूविंग फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन्स ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही डिफ्यूजन होता है। एक कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म जहां पे आता है वो समझ में आता है कि यार मुझे एक चीज बताओ, जहां मेरे पास ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, आप सब लोगों से थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान है तभी तो पढ़ा रहा हूं बेटा, और अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं है तो जहां पे गेन ऑफ, जहां पे नॉलेज है वो नॉलेज कहां फ्लो करती है, एक जगह जहां वो ज्यादा है उस जगह से किस तरफ, जहां वो नहीं है या कम है उस तरफ वो चीज मूव करती है। अरे यहां पे पैसे ज्यादा होते हैं तो मूव करेंगे उस तरफ जिस तरफ पैसे कम है। मतलब अपन सब्जी वाले के पास गए, अपने पास सब्जी का क्या है, एब्सेंस है, सब्जी नहीं है अपने पास, वेजिटेबल नहीं है, और उसके पास वेजिटेबल है, तो मूव कहां करेगी, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। मतलब सर ऐसे कैसे कर जाएगी, ऐसे ही फोकट में थोड़ी ना बेच देगा बेटा, घर बार बिक जाएंगे उसके। तो हमें भी तो उसके पास पैसे कम है, हमसे तो कम ही है, उसके पास सब्जी ज्यादा है पर पैसे कम है, और हमारे पास पैसे हैं और सब्जी नहीं है, तो आदान प्रदान होगा भैया, लेन देन चालू हो जाएगा। यहां से जाएंगे पैसे वहां, वहां से सब्जी आएगी यहां। भैया क्या रूल समझा, नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये लाइफ का, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये सिंपल सा रूल है जो डिफ्यूजन फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, जहां जिस चीज की अधिकता है, जहां जिस चीज की अबंडेंस है वहां से वो मूव करेगी उस तरफ जहां उसकी कमी है। यही होता है बेटा। प्यार है, प्यार बांटो सब में, किन में बांटो, जिनमें प्यार की कमी उनमें प्यार बांट दो। समझ रहा है ना तू क्या कह रहा हूं मैं? हाँ यही समझ रहा है, डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं लला। देख सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीन फॉर्म में, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है पूरा मैटर जो है तीन फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड का जब मैं जिक्र करता हूं ना बच्चे, यहां पे ये जो अपन को डायग्राम देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो लिक्विड का देखने को मिल रहा है, और ये लिक्विड है, ये यहाँ पे लिक्विड का डायग्राम है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन का डायग्राम, सॉरी गैस सॉरी मैं मिस्टेक यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा अपनी, दैट इज ऑफ गैसेस। गैसेस के अंदर ये चीज अपन को देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम अपन को देखने को मिल रहा है बेटे, ये देखने को मिल रहा है अपन को गैसेस के अंदर। ये गैसेस के अंदर डिफ्यूजन है। ये बात करूं लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर
डिफ्यूजन का डायग्राम। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली अपन इसको सॉलिड मीडियम मान लेते हैं या SLG मान लेते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस मान लेते हैं। तो जब गैस की अपन बात करते हैं बेटा, तो गैस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बोतल के अंदर सपोज करो कि इस बोतल के अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। पेट्रोल एक और बात करें अपन वोलेटाइल कंपाउंड है। पेट्रोल निकल के गैसेस फॉर्म में जो है यहाँ पे फैल गया। क्यों? क्योंकि बाहर तो पेट्रोल की बिल्कुल एबंडेंस थी नहीं, अंदर पेट्रोल ज्यादा था, तो उस गैसेस मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर फेंक गए। या अगरबत्ती का एग्जांपल जो अपन एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, एक कमरे में अगरबत्ती लगाई, वहां से धुआं उड़ के दूसरे कमरे में पहुंच गया, वो भी गैसियस। बात करें अपन लिक्विड की कि भैया यहाँ पे अपन ने एक ड्रॉप डाली KMnO4, ये जो कंपाउंड है कौन सा है बेटा? KMnO4 लिक्विड में पिंक कलर देता। तो यहाँ पे KMnO4 का अपन ने एक ड्रॉप डाली, KMnO4 की एक ड्रॉप डाली, पहले तो थोड़ा सा डिफ्यूज हुआ, थोड़े बहुत 1-2 मॉलिक्यूल्स इधर उधर दौड़े, फिर और डाली, वो दौड़ते 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 पूरे कंपाउंड में, पूरे लिक्विड में फैल गए। और इसकी बात करें तो पूरा एक सॉल्यूशन पिंक हो गया। कैसे हुआ सर? डिफ्यूजन से हुआ। यहां से वहां, वहां से या तू मैं, सब जगह फैलते 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 बेटा पूरा लिक्विड पिंक कर दिया उन्होंने। आ रहा समझ में? अगर अपन बात करें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे पहले से KMnO4 था क्या? सर KMnO4 तो नहीं था, यहाँ पे बाहर से डाला है। अच्छा, फिर इस मॉलिक्यूल के पास आया होगा KMnO4 की, हाँ, फिर इस मॉलिक्यूल के पास आया होगा KMnO4, फिर इस मॉलिक्यूल के पास आया होगा, फिर इस मॉलिक्यूल के पास आया होगा। तो 4 के पास आया तो उन्होंने बोला कि हम तो आगे वालों को भी देंगे, 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 क्योंकि हमारे पास तो इधर नहीं है। फिर ये फैलते फैलते ये देखो थोड़ा थोड़ा फैल गया। इन्होंने भी इधर फैलाना शुरू किया, इन्होंने इधर, इन्होंने इधर, इन्होंने इधर, इन्होंने इधर, सब जगह फैलाना शुरू किया। और ये पूरे में देखो अब कितने मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे फैलते फैलते। फिर उन्होंने कहा कि हम तो इधर फैलाएंगे, इधर फैलाएंगे, इधर फैलाएंगे, इधर फैलाएंगे, इधर फैलाएंगे, और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि हो गया। तो ये अपन बात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से जो है डिफ्यूजन होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है। और ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो मूव कर रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट वर्ड को मैं कॉन्सेंट्रेशन के आगे लगा दूं, प्रेशर के आगे लगा दूं, किसी भी चीज के आगे अगर मैं ग्रेडियंट वर्ड लगा रहा हूं तो वहां पे बेसिकली मैं डिफरेंस शो कर रहा हूं कि एक तरफ तो उसकी ज्यादा उसकी अमाउंट है और एक तरफ उसका कम अमाउंट है। ग्रेडियंट वर्ड किसी के आगे लगा दूं, मैं प्रेशर के आगे लगा दूंगा तो इसका मतलब प्रेशर की वहां पे एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, और मूव करेगा वो हाई टू लो। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के आगे लगा दूं तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है, मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो। सिंपल सी बात है, जहां कमी है वहां जाना है, जहां ज्यादा है वहां से कमी की तरफ जाना है। अब अपन वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करते हैं। अब देख सकते हैं अपन इन चीजों को समझ सकते हैं कि मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। जो डिफ्यूजन से मूवमेंट होता है बेटा वो कैसा होता है? पैसिव होता है। पैसिव का मतलब वहां पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें इस कमरे से उस कमरे में जाना है घर के, तो क्या हमें पैसे देके भेजा जाएगा क्या? जब 10 रुपए देता हूं उस कमरे में चल जाए, ऐसे थोड़ी है। चले और बिना पैसे के घूम के आ गए वापस घर के अंदर। तो मूवमेंट जो होता है डिफ्यूजन से कैसे होता है बेटा? पैसिव होता है, उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती। ठीक है, बात करें अपन एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, मैंने कहा ना रिलेट किया, ये सेम ऐसा है कि अगर पैसिव इसका मतलब एनर्जी की एक्सपेंडिचर वहां पे नहीं है। पैसिव क्यों कहलाया? क्योंकि एनर्जी की एक्सपेंडिचर वहां पे नहीं है। तो जब एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं तो फिर कैसे होते होंगे? मूवमेंट कैसे होता होगा? मूवमेंट होता होगा ऐसे, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो कैसे मूवमेंट हो रहा है कि एक तरफ ज्यादा है, ज्यादा से अपने आप कम की तरफ मूव हो जाएगा। वो देखते हैं अरे यहाँ कमी क्या, चलो मैं इधर से वहां चल जाता हूँ। ठीक है, अच्छा लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो तो इसका मतलब कैसा मूवमेंट हुआ? रैंडम मूवमेंट हुआ। कैसा मूवमेंट हुआ? रैंडम मूवमेंट हुआ। और प्रोसेस कैसी हुई? अब रैंडम मूवमेंट है तो प्रोसेस कैसी हुई? स्लो प्रोसेस हुई। प्रोसेस कैसी हुई? स्लो हुई। कैसे कि भैया धीरे धीरे जाएंगे। अब वो अपन ने गैसेस का मूवमेंट देखा था ना, वो कैसा था? धीरे धीरे निकल रहे। ऐसे थोड़ी कि अगर अगरबत्ती जलाए फटाफट खुशबू वहां पहुंच गई, ऐसे थोड़ी होता है, टाइम लगता है जाने में। समझ रहे हो? उसकी अपन बात करें कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। क्योंकि सर अभी अभी आपने थोड़ा सा बताया था, जब अपन ने यहाँ पे बात करी थी बच्चे, यहाँ पे बात करी थी अपन ने कि जो ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, क्या यहाँ पे सॉलिड के अंदर नहीं हो रहा? क्या कोई मीडियम दे रखा है क्या मैंने यहाँ पे? तो बिना मीडियम की भी रिक्वायरमेंट के ये हो जाता है। समझ पा रहे हो? डिफ्यूजन में जरूरी नहीं कि मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग के अंदर भी ये चीज हो जाती है। केमिस्ट्री लैब के अंदर कौन लिविंग है भाई? कौन से केमिकल लिविंग है? पर होती है ना केमिकल लैब के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बस वही बात है, लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होती है। चलिए
डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। डिफ्यूजन जो है गैसेस और लिक्विड्स के अंदर ऑब्वियस होता है, सॉलिड्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स भले ही पास पास हो, ठीक है, तो पर बेसिकली बात करें तो वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह कंडक्शन जो है प्रोसेस अच्छे से होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा, वहां पे अपन इस तरीके की बात करते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन। पर बात करें लिक्विड और गैसेस के अंदर तो वहां पे मोस्ट ऑब्वियस मतलब रैंडमली हो रहा होगा, नेचर में अभी भी डिफ्यूजन ही चल रहा होगा रैंडमली, पर सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ चीजें देखिए, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस मूवमेंट्स। प्लांट्स के अंदर तो डिफ्यूजन सर क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि गैसेस मूवमेंट जो होता है प्लांट के अंदर वो डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, उसकी रेट को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से। पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसकी अपन बात करते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे अफेक्ट करेगा, कि जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा ना तब तक तो बेटा डिफ्यूजन होगा ही नहीं, और जितना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही उसकी रेट बढ़ेगी डिफ्यूजन की। कैसे सर, चलिए आइए बताता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो कि एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है ए। अब इस एक कंटेनर के अंदर अपन को मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए हो, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स है बस अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे एक कंटेनर है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में जो है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इस जोड़ दिया इस कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर से जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स 2 ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, और जो मूवमेंट होने वाला है वो 10 यहाँ पे ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, और बी इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि निकल के यहाँ पे जाएंगे, निकल के यहाँ पे जाएंगे। पर सर चलो ठीक है, ये तो 2 थे, ये 10 थे, और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन चले गए, डिफ्यूजन तो हो गया, पर सर रेट तो कैसी होगी, कमी होगी अभी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी तो कम है। अब ये एक सिस्टम हो गया, इसको अपन सिस्टम 1 मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं, ये सिस्टम 1 है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे सिस्टम की। यहां पे दूसरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं एक और सिस्टम अपन ने यहां पे बनाया है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। यहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे तो 20 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है भाई, ठीक है, और यहां पे थे 2 या 3 या 4। अब डिफरेंस ज्यादा हो गया, वहां पे 10 थे, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं अपन। ये सिस्टम 2 अगर मैं कह दूं तो कंपैरेटिवली अपन बात करें तो सिस्टम 2 के अंदर बेसिकली देखा जाएगा, सिस्टम 2 की अगर मैं बात करूं सिस्टम 1 के कंपैरिजन में, तो सिस्टम 2 के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होने वाली है, समझ रहे हो। और बेसिकली ये 20 मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा दुगनी तेजी से जो है इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट पे। तो ये अपन ने देखा लाला कि किस तरीके से क्या है जो चीजें हुई है यहाँ पे। सेकंड है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। पर मेम्ब्रेन 3 तरह की होती है, सेमी परमेबल, फुली परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी डिपेंड करेगा। अगर यार मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी घर के अंदर तुम्हें घुसना है, उस घर के घर वाले तुम्हें घुसने देंगे तो ही घुस पाओगे ना। तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, तुम उनके घर के लिए अंदर ना काबिले बर्दाश्त हो तो तुम्हें कैसे घुसने देंगे, समझ रहे हो तो मेरी बात को। तो परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे भी चीजें डिपेंड करती है। फिर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे अगर अपन देखें, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन के। रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कौन, टेम्परेचर। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन
बढ़ेगी बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी मॉलिक्यूल्स की, कैसे बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो किस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और डिफ्यूजन बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो लास्ट है, जैसे कि प्रेशर इसको अपन कहते हैं, तो प्रेशर में जो है बेसिकली प्रेशर जो है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर भी एक तरह से क्या हो गया बेटा? प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रेट ऑफ डिफ्यूजन के। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी ऐसे फैक्टर्स की जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। चलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अब हम देख रहे हैं। एक तो सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद अपन ने देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपन देखने जा रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? पहला डाउट ये आता है कि सर व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर मैं बात करूं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो तो सिंपल डिफ्यूजन। पर अगर मैं कहूं कि यार ऐसा मौका आया कि बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और फिर भी मैं चाहता हूं कि जो बाहर है वो अंदर की तरफ आ जाए, सर कैसी बातें कर रहे हो सर, भांग पी के आए हो क्या? अरे नहीं लाला, भांग पी के क्यों आया हूं? होशोवाश में बात कर रहा हूं, बिल्कुल समझ नहीं रहा तो बस मेरी बात को, यही तो डिफरेंस है। देख प्यार से देख मेरी बात को कि भैया आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन है आउटसाइड, और अंदर क्या है? ज्यादा है। फिर भी मैं चाहता हूं, ध्यान से सुन रहा है, फिर भी मैं चाहता हूं कि बाहर का मॉलिक्यूल अंदर आ जाए, तो सर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हां बिल्कुल करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। तो भैया यही डिफ्यूजन क्या कहलाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from high concentration to lower concentration with the help of certain proteins, with the help of certain proteins। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन हो, फिर भी सर जा नहीं रहे हो वो। अरे ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, दोनों कंडीशन हो सकती है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हो सकता है। एज वेल एज बात करें अपन की बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन, फिर तो नॉर्मली होना जाना चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा। क्यों सर? अरे कुछ मजबूरी होगी यार, वो मजबूरी क्या है वो भी देख लेते हैं अभी। पहले तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अपन सिंपल देख रहे हैं कि आउटसाइड द सेल हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड इनसाइड द सेल लो कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर भी आराम से जो है यहाँ पे चीजें हो रही है, ये जा रहा है मूवमेंट कर रहा है आराम से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। बस किसी प्रोटीन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अपन को, अगर ये प्रोटीन नहीं होंगे तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उसके बाद बेटा मूवमेंट हो रहा है, पर किसी सर्टेन प्रोटीन्स की वजह से, किन्हीं सर्टेन प्रोटीन्स की वजह से। ये सर्टेन प्रोटीन्स क्या है वो ही अपन देखने वाले हैं। चलिए द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया? इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो समझ ले मेरी प्यारी बात, बस इतनी सी है लाला कि किसी को पसंद है और किसी को ना पसंद है। अगर मैं बात करूं मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, तो कैसी है वो? लिपिड्स की बनी हुई है बेटा। तो जो मॉलिक्यूल लिपोफिलिक होगा मतलब लविंग होगा, वो तो क्या जाएगा, वो तो आसानी से पास हो जाएगा, और जो लिपोफोबिक होगा वो उसको मेम्ब्रेन पास होने ही नहीं देगी। अरे मेरी बात ऐसे समझ सकते हैं अपन एग्जांपल से कि भैया तुम किसी अपने दोस्त के घर गए और वहां पे लाला ये देखने को मिला कि उसकी मम्मी अगर तुम्हें नापसंद करती है ना, या तुम उसकी मम्मी को नापसंद करते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, वो डांटती है तुम्हें, तो तुम उसके घर में नहीं जा सकते। बजाय तुम्हारे दोस्त के, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हें हाथ पकड़ के अंदर ले जाए अपने, तो ठीक है, वरना तो लाला तुम नहीं जा पा रहे, मम्मी ने लगा दिया गेट उसकी, अब जाके बताओ तुम। यही है। तो यहां पे जो तुम आउटसाइड में जो तुम हो ना, वो तो क्या हो बेटा? लिपोफोबिक हो, तुम उसकी मम्मी से डरते हो, तुम फोबिक हो, फोबिया है तुम्हें उसकी मम्मी से, तुम जा ही नहीं सकते बिना हेल्प के अंदर। तो तुम्हें कौन लेके जाएगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लेके जाएगा, उसकी हेल्प से तुम अंदर जाओगे उसके घर पे, और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पे तुम्हारा दोस्त होने वाला है। अच्छा सर अब आ गया समझ में, बिल्कुल समझदार है मेरा बच्चा। और अगर हम बात करें किसकी, कि सर यहाँ पे ये तो आपने लिपोफोबिक की बात करी, लिपोफिलिक अगर उसकी मम्मी से तुम डरते नहीं हो, वो भी तुम्हें जो है ढंग से बुला दे, हाँ बेटा आओ बिल्कुल बैठो, और पानी वगैरह जो है
ढंग से रखती है, तो फिर तुम जाने से बिल्कुल, फिर तुम्हें दोस्त की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर तो तुम गए आंटी दरवाजे खोली, गए अंदर जाके बैठ गए, दोस्त से बातें बातें कर ली, फिर किसी परमानेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं पड़ी। तो ये जो केस अपन पढ़ने जा रहे हैं फैसिलिटी डिफिजन का बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली बात करें अपन किन कंडीशन में रिक्वायरमेंट होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन की, किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों होती है, जब कंडीशन होती है लिपोफोबिक की, जब मेम्ब्रेन हेटिंग होता है, मेम्ब्रेन से प्यार नहीं करता, लिपिड से प्यार नहीं करता कोई मॉलिक्यूल, तो वो कैसा होगा बेटा, मूवमेंट करेगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, जो लिपोफिलिक होता है, यहाँ पे सब्सटेंस लिपिड्स में जो बोल रखा है, ये जो बात बोली गई है, ये बोली गई है किसके लिए, ये बोली गई है बेटा लिपोफिलिक के लिए। जो यहाँ पे बात बोली गई है वो लिपोफिलिक के लिए बोली गई है कि जो सब्सटेंस लिपिड्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं आसानी से, वो मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी, हाइड्रोफिलिक मोइटी का मैं बात करूं, हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब होता है बेटा कि जो वाटर लविंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वाटर लविंग होते हैं। हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब ये होता है जो वाटर लविंग होते हैं, जिसको अपन एक शब्द में और कह सकते हैं, जो कैसे होते हैं बेटा, हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो सब्सटेंसेस बेटा, उनको डिफिकल्टी होती है पास होने के लिए, तो पास होने के लिए डिफिकल्टी होती है, इस वजह से क्या करते हैं, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया उनका मूवमेंट क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मतलब उनको तो दोस्त को आना ही पड़ेगा घर से बाहर और उसको खींच के हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो वो जो दोस्त है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं बच्चे, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिपिड्स के बने हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको शो हो रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको हेल्प करेंगे अंदर ले जाने के लिए किसी मॉलिक्यूल के, चाहे वो बाहर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लेके जाना हो, और वो कैसा हो बेटा, लिपोफोबिक हो। अपन देख सकते हैं बेटा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन डू नॉट सेट अप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन प्रोटीन सेटअप नहीं कर सकते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के लिए। कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादा जने होने चाहिए बाहर, आपके अंदर गट्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आप उसकी मम्मी से जो है डरते हो, पर आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि जब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब वो दोस्त आपको घर के अंदर लेके जाए तो आप डरो नहीं, इतने गट्स तो आपके अंदर होने चाहिए। तो बेसिकली यहां पे वो गट्स फैसिलिटी, वो दोस्त नहीं लेके आ सकता गट्स आपके अंदर, वो गट्स आपके अंदर इनबिल्ट होते हैं, तभी आप दोस्त, वो बस आप ये चाहते हो कि वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो दोस्त आपका इतना सा साथ निभा दे कि हाथ पकड़ के अंदर ले जाए बस। बाकी उसके लिए गट्स जो है ना, कि घर के अंदर जो घमासान होने वाला है, उसके गट्स तो आपके अंदर होने ही चाहिए बेटा। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना के नहीं देगा, ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से बना होना चाहिए, मतलब बाहर ज्यादा अंदर कम, ये पहले से होना चाहिए, तब जाके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाएगा वो चीजों को। समझ पा रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो लेके जाएगा ना, वो तभी लेके जाएगा जब ऑलरेडी ये ग्रेडियंट वहां पे प्रेजेंट होगा। एक तरफ ज्यादा एक तरफ कमी होना आज आवश्यकता बहुत है उस चीज की, कि एक तरफ कमी और एक तरफ ज्यादा हो, तभी वो मेम्ब्रेन प्रोटीन काम करेगा। जरूरी नहीं कि बाहर ज्यादा हो, अंदर से भी तो बाहर कुछ चीजें जो है ले जा रही मरती है, जो बायोमोलिक्यूल्स है वो अंदर से जो सिंथेसाइज होते हैं वो बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। बस मैं कह रहा हूं कि कमी और ज्यादा ये ग्रेडियंट मौजूद होना बहुत जरूरी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन वहां पे मूव करते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये लाइन जो यहाँ पे लिखी है कि विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी जो है वहां पे वो करते हैं, एटीपी एनर्जी यूज नहीं करते, सिर्फ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए लो टू ए हाई कॉस्ट। नेट ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर सकते। नेट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उसके बाद एक बैलेंस बन जाए, नेट ट्रांसपोर्ट हो जाए, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं कर सकते, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, वो भी अपन देखेंगे। ये ग्राफ यहां पे गिवन है बेटा,
अब यहां पे बात आई है किसकी, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात आ चुकी है लाला, तो ये तो पक्की बात है। तुम सब लोगों को इमेजिन करो ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाने के लिए तुम्हारे पास बाइक पे जाना है ट्रिप पे। दोस्त कितने हैं, 24 फ्रेंड्स हो तुम, 24 फ्रेंड्स हो। बाइक एक पे रूल है गवर्नमेंट का कि 2 ही बैठ सकते हैं, तो दो, अब 24 दोस्त हो तो तुम्हें 12 बाइक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कम से कम 12 बाइक्स होनी चाहिए तुम्हारे पास। पर बाइक तो यहां पे 10 ही रह गई। अरे यार 2 × 10 20, तो बाकी के 4 एक के ऊपर एक बैठ के जाओगे क्या, चालान बन जाएगा, क्या मतलब है। तो फिर चलिए, तो संकट खड़ा हो गया। बस यहां पे भी ऐसा ही संकट खड़ा होने वाला है। फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर जब ये देखा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के अलावा इसको कोई लेके नहीं जा सकता, तो भैया वो जो 4 जने बैठ गए ना, वो 4 जने बैठे रहेंगे जब तक उनके पास 2 बाइक नहीं होगी, वो नहीं जा सकते ट्रिप पे। बाकी के 20 तो चले जाएंगे। तो भैया बाइक्स पे बैठना शुरू हुए, एक पे 2 बैठे, एक पे 2 बैठे, एक पे 2 बैठे, ऐसे 10 बाइक पे 20 जने बैठ गए। अब उसके बाद बाइक ही नहीं है, पर मॉलिक्यूल्स तो फिर भी बच गए ना, मतलब वो जो जाने वाले हैं वो तो फिर भी बच गए। ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये वो जने हैं जो बाइक पे बैठ के जाना चाहते हैं, मतलब 24 जने, ठीक है, 24 पर्सन है। और ये है ट्रांसपोर्ट रेट, मतलब ये है ट्रांसपोर्ट रेट। ट्रांसपोर्ट रेट का मतलब होता है कि कितना तेजी से वो ट्रांसपोर्ट होंगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली ये देखो ट्रांसपोर्ट होना शुरू है, भर रहे, बाइक पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे 2 जने बैठ गए, यहाँ पे 2 जने फिर बैठ गए, 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 ठीक है, 2 जने फिर बैठ गए, 2 जने फिर बैठ गए, 2 जने फिर बैठ गए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 2 जने बैठ गए और पूरी 20 बाइक्स यहाँ पे भर चुकी। अब बाकी के जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस है, यहाँ पे 4 जने जो बचे हैं ना, वो 4 जने भी, अब बाइक तो नहीं है भैया, अब बाइक नहीं है, तो भैया सैचुरेशन लेवल आ गया। क्या आ गया, सैचुरेशन लेवल आ गया। मतलब मॉलिक्यूल्स तो रह गए ज्यादा, और जितने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन थे वो पूरे हो चुके हैं बेटा। अब जो पूरे हो चुके हैं तो अब उनको ले जाने वाला कोई नहीं है। तो अब ने देखा कि भैया वो ले जाने वाला कोई नहीं है, अब बाइक जब है ही नहीं तो भैया जाओगे किस पे, तो 4 जने जो है बैठे रहेंगे हम। ये है सैचुरेशन लेवल का। ये सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं कि डिसएडवांटेज मान लो फैसिलिटी डिवीजन का, कि अगर मॉलिक्यूल ज्यादा रह गए और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पूरे हो गए उनको ले जाने वाले, मतलब एक से एक बाइंड हो गया, एक से एक बाइंड हो गया और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद अगर 4 मॉलिक्यूल्स बाहर बच भी गए ना बेटा, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो फैसिलिटी डिफ्यूजन वाला जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो खाली नहीं हो जाता। ये अपन ने बात करी यहाँ पे किसकी बेटा, ये अपन ने बात करी यहाँ पे, ये अपन ने बात करी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और फैसिलिटी डिवीजन के बीच में जो रिलेशन है। अब सिंपल डिवीजन में तो क्या जाते जा रहा है ग्राफ बढ़ता जाएगा, पर फैसिलिटी डिवीजन में एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पे वो ग्राफ स्टेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि भैया आगे क्या स्थितियां होने वाली है। फैसिलिटी डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपन देख रहे हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन के, कि फैसिलिटी डिफ्यूजन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को ले जाने वाला ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं बात करूं कि यार इस दोस्त के साथ उसकी बनती है तो वो दोनों एक ही वाइब पे बैठेंगे, वो किसी दूसरे को नहीं बैठा सकता। उसके बाद बात करूं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर ओनली कैरिड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। वो किसी को बाइक अगर यामा की पसंद है तो यामा की बाइक पे जाएगा, किसी को केटीएम पसंद है तो केटीएम की बाइक पे जाएगा वो। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स किससे बाइंड होते हैं बेटा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से ही बाइंड होते हैं। फैसिलिटी डिफ्यूजन इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स के प्रति क्या होते हैं बेटा, सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर किसी इनहिबिटर ने आके इनकी एक्टिविटी को बंद कर दिया तो ये बंद हो जाएंगे, पर ये उसी स्पेसिफिक इनहिबिटर से होंगे बंद। मतलब अगर मम्मी का फोन आया दोस्त के पास कि भैया तुम नहीं जा सकते किसी ट्रिप पे, तो वो तो मम्मी की सुनने से रहा, फिर पापा का फोन आया और वो वहीं पे ट्रिप सब कैंसिल हो गई। तो एक पर्टिकुलर बात करूं मैं कि किसी पर्टिकुलर इनहिबिटर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक इनहिबिटर की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक काम को रोकने के लिए, उस स्पेसिफिक प्रोटीन को रोकने के लिए। समझ में आया। अगर वो मम्मी के फोन से नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा, वो रुकेगा सिर्फ पापा के फोन से। समझ में आया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो दिखा रखा है अल्टीमेटली द प्रोटीन्स फ्रॉम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स। अब कैसे होगा, प्रोटीन्स जो है चैनल्स बना देते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं बेटा, चैनल्स बना रहे हैं कि इस तरीके से जो है चीजें ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये यहाँ पे प्रोटीन चैनल आपको शो हो रखे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये चैनल्स बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, गेट बनाते हैं कि आओ आओ राजा अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, ठीक है।
इस तरह की जो है चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, हमेशा वो ये रहता है कि आओ राजा, ठीक है, कुंडी मत खड़काओ राजा और सीधा अंदर आओ राजा, तो वो सारे क्या है बेटा, ओपन है। और कुछ क्या है, कंट्रोल्ड है, मतलब भैया आई कार्ड, फिर उसके बाद अंदर आने दिया जाएगा, भैया कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी आईडी कार्ड के बिना आने अंदर नहीं दिया जाएगा। और कुछ तो बेटा ठीक है सीधा बिना किसी चेकिंग के अंदर आ जाता। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि कुछ एग्जांपल्स प्रोटीन के, जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, पोरिन्स की बात अगर मैं करूं तो पोरिन्स वो प्रोटीन है बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और जो अपना जो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट जो करते हैं उसके अंदर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा। और ये कहीं ना कहीं मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का उसको फैसिलिटेट करते हैं। पोरिन प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ये जो है किसी जैसे सपोज करें कि अपन मॉलिक्यूल को पास आउट करना है तो उसके अंदर बेटा होल बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो सके, तो ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, पोरिन प्रोटीन की। ये प्रोटीन अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए एक मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर की तरफ थ्रू मेम्ब्रेन। आगे अगर मैं बात करूं, ये प्रोटीन यहाँ पे दिखा रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एक तरह का एक्वापोरिन प्रोटीन है बेटा। ये एक्वापोरिन प्रोटीन है, ये 8 मॉलिक्यूल का बना होता है। ये जो पोरिन प्रोटीन है ये 8 मॉलिक्यूल्स के, जैसे अपन एक्वापोरिन की बात करें, एक प्रोटीन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा मैं एक्वापोरिन की बात करूं कि एक्वापोरिन यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ मूव कराने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन में। तो वो 8 टाइप के जो 8 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से बना होता है एक पोरिन, जो यहाँ पे एक्वापोरिन है। तो ये अपन देख रहे हैं एक्वापोरिन्स को, जिस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और कौन कर रहा है बेटा, एक्वापोरिन प्रोटीन। ये वाटर के अलावा किसी के मॉलिक्यूल्स अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीजेस द कंपाउंड, मतलब फ्लिप मार जाता है वो, जैसे यहां से पकड़ा और अंदर की तरफ फ्लिप मार गया, फ्लिप मारते उसने बाहर से अंदर की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन, चीजें क्लियर होती जानी चाहिए भाई। पैसिव यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स। पैसिव यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और वो चीजें क्या होती है वो अपन देखने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स जो है, ट्रांसपोर्ट जो मूवमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो 3 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिपोर्ट की, तो यूनिपोर्ट अगर एक मॉलिक्यूल जो है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो किसी से उसकी कोई लेना देना नहीं है। सपोज करें बात करते हैं अपन पिकनिक पे, स्कूल की पिकनिक जो है, मैम ने कहा कि पिकनिक लेके चलेंगे, सब बच्चे पिकनिक लिए रेडी हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कोई दोस्त नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब भी नहीं है, वो अपने हिसाब से जाना पसंद करते हैं। उनको किसी से कोई रहेगा कि तू नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं है। वो अपनी इच्छा से, मैं जा रहा हूँ, मैं अकेला मस्त हूँ, मैं अकेले जो है घूम सकता हूँ, ठीक है, मैं तो पिकनिक भी अकेले चला जाऊंगा, चले जाओ, अकेले पिकनिक भी जा सकते हैं बेटा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंटली मूव करता है वो कहलाता है बेटा यूनिपोर्ट सिस्टम। ये सिंगल मॉलिक्यूल, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि तुम जाओगे तो ही मैं जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से, मेरा मूवमेंट होगा, सिंगल मूवमेंट, ठीक है बेटा। आगे बात करना अपन कि 2 तरीके से, अब और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, कुछ जो कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो डिफ्यूजन अलाउ करते हैं कि 2 मॉलिक्यूल या तो साथ आए तभी अलाउ करेंगे हम, वरना सिंगल का तो अलाउ नहीं करेंगे। 2 मॉलिक्यूल साथ आएंगे तो ही अलाउ करेंगे, ठीक है भैया। तो 2 तरह के सिस्टम बन गए, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। चलिए सिम्पोर्ट क्या होता है वो देखते हैं। सिम्पोर्ट का मतलब होता है कि सिम्पोर्ट में जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो एक साथ मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में, दोनों मॉलिक्यूल मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में एक साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये राम और ये श्याम, ये दोनों राम और श्याम एक साथ ही पिकनिक जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। जिगरी दोस्त हैं भाई साहब, जाने जिगर जाने माने एक दूसरे के, समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब पिकनिक जा रही है, अच्छा तू जा रहा है क्या, तो ही मैं जाऊंगा, तू नहीं जा रहा, चल मैं भी नहीं जा रहा, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा वरना तो बिल्कुल नहीं जा रहा, एक पैर भी बाहर नहीं रख रहा मैं तो क्लास से। इतने जिगरी दोस्त हैं, ये वो जिगरी दोस्त हैं, इसी वजह से जो है एक साथ मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में। यूं नहीं कि तू चला पूरब तो मैं चला पश्चिम, ना 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 ना, तू चला पूरब तो मैं भी चला पूरब, तू चला पश्चिम तो मैं भी चला पश्चिम। अरे भैया स्कूल में अगर वॉशरूम जाना है तो बॉयज तो बेटा 2 एक साथ ही जाते हैं, वरना तो अरे कहाँ जा रहा वॉशरूम, मैं भी चलता हूँ, भले से अर्ज आ रही हो मैच्योरेशन की नहीं आ रही हो फिर भी मैं भी चलता हूँ, समझ रहे हो? यूरिनेशन की अर्ज आ रही हो या नहीं आ रही हो, पर चलना जरूरी है, ठीक है। तो ये वही है राम और श्याम, ये साथ ही पिकनिक जाते हैं, साथ ही सब जगह जो है जाते हैं। आगे अपन बात करें तो कि सर ये बात करें अपन की पैसिव जो
एंटीपोर्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा, एंटीपोर्ट के अंदर ऐसा होने वाला है बेटा कि ये दोनों ए और बी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन मूव करेंगे, एक साथ ही मूव करेंगे, एक साथ ही मूव करेंगे पर अलग अलग डायरेक्शन में। दुश्मन है दुश्मन, जानी दुश्मन, क्लास में होता है ना जानी दुश्मन, मिलेंगे आपको ऐसे बहुत सारे कि अरे ये जा रहा है क्या, ये अगर इधर जा रहा है तो इधर तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इधर तो मर जाऊंगा ऐसे, पर इधर नहीं जाऊंगा, इधर ही जाऊंगा। तो ये चला पूरब तो ये चला पश्चिम, ये चला नॉर्थ तो ये चला दक्षिण, ऐसे होते हैं। देखेंगे आदमी, आपने देखे होंगे, बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वही मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कभी भी करेंगे एक साथ ही मूव। अच्छा इस टाइम जा रहा है कि मैं भी इसी टाइम जाऊंगा, पर इधर जाऊंगा मैं तो, समझ रहे मेरी बात को। तो ये वाली बात है कि भैया काम तो करना है, ठीक है, काम तो करना है मुझे, पर अलग करना है, ये जो कर रहा है वो तो नहीं करना, इससे तो अपोजिट ही करना है मुझे सारा काम। ये अपन ने बात करी किसकी, एंटीपोड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, फैसिलिटी डिफिनेशन अपन ने खत्म कर लिया और अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही होता है। वहां पे भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, पर मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपन बात करें बेटा तो यहाँ पे एटीपी एक ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये एनर्जी का यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के इधर से उधर ले जाने के लिए, मतलब बिना एटीपी के तो काम ही नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल, ये जो एटीपी बाइंड हुआ, ये मॉलिक्यूल इधर छोड़ दिया गया, ये मॉलिक्यूल, अब ये हरा वाला मॉलिक्यूल जो है, ग्रीन वाला मॉलिक्यूल्स एटीपी बाइंड, अभी एटीपी बाइंड होगा और यहाँ छोड़ दिया। ये अभी आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, एटीपी यूज हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहीं छूट गया, ये बाइंड हो गया, ये बाइंड हुआ वापस से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी वहां पे, फिर एटीपी बाइंड हो। तो एटीपी के यूज के बिना ये ट्रांसपोर्ट होंगे ही नहीं किसी भी सूरत हाल में, जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं। बड़े नालायक लोग हैं यार, ठीक है। चले आगे देखते हैं और बात करते हैं अपन की आगे क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलने वाली है। डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्लेज ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो अलग अलग प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट रोल अदा करेंगे, किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वो रोल अदा करते रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि इन प्रोटीन का एक स्पेसिफिक नाम मैं देना चाहूं तो मैं पंप प्रोटीन्स नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं, पंप प्रोटीन्स नाम इनका मैं दे सकता हूं। आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोन पंप है, प्रोटोन पंप है, तो ये H+ जो है ना, H+ वो यहां से इस प्रोटोन के थ्रू यहां पे जाएगा, या यहां अभी यहां पे क्या है सर, यहां पे तो सर कम है H+, यहां पे कम है H+, तो यहां पे ज्यादा है, तो ये इधर मूव करेगा सर। साइटोप्लाज्म में तो कम है H+ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब बाहर की तरफ जो है ज्यादा है, तो H+ यहां से यहां की तरफ मूव करेंगे, देख सकते हैं आप। और कौन से प्रोटीन है बेटा, ये पंप प्रोटीन्स है, प्रोटोन पंप। मैंने बोला था ना कि पानी पहुंचाने के लिए पंप की आवश्यकता लगेगी, तो ये रहा वो पंप। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा है बाहर, अंदर कम है, फिर भी उनको जो है कैरी आउट करने के लिए बेटा पंप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा पंप प्रोटीन की हेल्प से होगा। These pumps can transport substance of low concentration to high concentration। मतलब अगर इस चीज की कमी है यहाँ पे और यहाँ पे वो चीज ज्यादा है, फिर भी मैं चाहता हूं कि ये जो दो बचे हुए हैं ना, ये दो मॉलिक्यूल भी इधर आ जाएं, तब मैं किसका यूज करूंगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट वहां पे मेरे को होगी ही होगी। अगर मैं चाहता हूं, जबरदस्ती मान लो उसको तुम, अगर मैं चाहता हूं कि ये नहीं जाना चाहते फिर भी वहां पे जरूरत है इनकी, तो मैं पकड़े ऐसे कैसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। ये कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा पंप प्रोटीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो भी आ गया ना, अरे हाँ ना बेटा। और बात करें अपन मेम्ब्रेन पंप प्रोटीन के, देखो आ गया, अंदर छोड़ दिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो भी छोड़ दिया। अरे यार ये क्या गेम है यार, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है लाला, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। अरे आ रहा है समझ में। चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत सारी नई चीजों की। मजा तो आ रहा है ना यार, बिल्कुल आ रहा होगा बेशक। और अपन बात करें ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर सैचुरेटेड। अरे भैया प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन
और सर वो पिछली बार बताया था वो ग्राफ अभी याद आया सर, वो 20 जन है 24 जन है, वो वाली बात ही तो है ना यहाँ पे कि 10 मोटरसाइकिल थी 10 बाइक भर गई तो भैया 4 तो बाकी रह गए। ट्रांसपोर्ट रेट कम मैक्सिमम हो जाती जब 20 की 20। अब तो भैया दौड़ाओ, दो बैठ गए सब पे, दौड़ो अब तो क्या है, वो 4 बची उनकी क्यों सोचें। बात करें लाइक एंजाइम्स द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक, एंजाइम की तरह कैरियर प्रोटीन भी क्या तो वही मैंने आपको बताया था कि भैया ये इसके साथ ही जाएगा वरना तो कहीं नहीं जा रहा है, समझ लो ट्रिप पे जब ही जाएगा जब ये जाएगा। बात करें दीज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद द, यहाँ पे भी जहां पे भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहां पे इनहिबिशन की बात आएगी ही आएगी, और वो स्पेसिफिक होते हैं किसी स्पेसिफिक इनहिबिटर के लिए। अगर अपन कंपैरिजन करें बेटा एनसीईआरटी जो है टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर भी, और यहाँ पे भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे देखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ कि किस प्रॉपर्टी पे क्या चीज सूट करती है। तीनों अपन बात करेंगे सारे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी की। सबसे पहले देखें कि रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा बच्चा सब जानता है, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल एक्टिव हो जाना है, दिमाग पूरा खोल देना है। सिंपल डिवीजन के अंदर रिक्वायरमेंट था क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। सर फैसिलिटी डिवीजन का हाँ बिल्कुल था सर, बिना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तो वो जो है ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा था सर, बिना बाइक के तो आगे नहीं बढ़ रहे थे वो लोग। अच्छा, और एक्टिव हाँ सर वहां के अंदर भी बिल्कुल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था सर वहां पे, ये बिना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नहीं हो सकते लाला। चलिए हाईली सेलेक्टिव, क्या हाईली सेलेक्टिव होता है क्या? हाँ सर। सिंपल डिफ्यूजन? नो सर, ये तो आओ राजा कुंडी मत खड़काओ राजा पे चल रहा है सर, ये तो पूछता ही नहीं कि कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस आ जाओ तुम तो, कोई सेलेक्टिव नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करता है, सब मेरे भाई बहन सब आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सर, अरे सर ये अमीर गरीब में भेदभाव करता है सर, ये है ना सर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, नहीं मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, नहीं मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, इसको वो वाला प्रोटीन लेके जाएगा, इसको वाला प्रोटीन लेके जाएगा, मैं तो एक को लेके जाऊंगा। हाँ सर ये करता है सर, ये है ना हाईली सेलेक्टिव है, ये इसको सेलेक्ट करेगा इसको नहीं करेगा। एक्टिव हाँ सर, ये भी यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है सर, तो ये भी हाईली सेलेक्टिव है। अच्छा बेटा वाह यार शाबाश। चलो थर्ड वाले की बात करें कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, सर सैचुरेशन वर्ड तो सर वही आएगा जहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, और सर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव में ही होते हैं सर, सिंपल में तो नामो निशान ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते, शाबाश इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा, ऐसे बस ऐसे ही एक्टिव रहना अपन को, ठीक है बेटा। अपन बात करें आगे अपिल ट्रांसपोर्ट, अपिल का मतलब होता है बेटा कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होना। अपिल का मतलब अगर आपको पहाड़ी पे चढ़ना है तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, बिना एनर्जी के तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बेटा ऐसे ही ये दो मीडियम है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी यूज हो रही है क्या? अरे सर फैसिलिटेटेड में तो आपने लिखा ही नहीं था एटीपी यूज हो रही कि नहीं हो रही, तो सर ये तो नो चला जाएगा। अरे वाह यार, यहाँ तो एटीपी यूज ही नहीं हो रही तो क्या चला गया? नो। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सर बिना एटीपी के तो सर एक कदम क्या एक उंगली भी आगे नहीं बढ़ा रहा पाँव की है तो। अच्छा हाँ, तभी तो सर हमने इसको नाम दिया कि हाँ यस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अपिल ट्रांसपोर्ट के अंदर। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है? रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। अरे सर ऊपर वाला पॉइंट ही तो एक्सप्लेन किया, क्या बार बार रिपीट कर रहे हो? यहाँ तो नो आना है और यहाँ पे तो यस आना ही, क्योंकि बिना एटीपी के तो पांव ही ओपन नहीं उठेंगे बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अरे आ रहा है लाला समझ में, क्या गेम चल रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, पूरे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी और ये देखा है कि क्या चीजें हो सकती है, और उसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज अपन देख लेते हैं कि कितना अपन को आया है समझ में और कितना नहीं आया। चलो पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है डिफ्यूजन? फास्ट प्रोसेस है, मीडिएटेड बाय प्रोटीन्स है, या फिर इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स है, या फिर स्लो प्रोसेस है? मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है कि डिफ्यूजन कैसी, फास्ट तो नहीं है सर, क्योंकि सर स्लो प्रोसेस थी, आपने बताया क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? मीडिएटेड बाय प्रोटीन्स, तो डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स तो है सर, मीडिएटेड बाय प्रोटीन्स हाँ सर हो सकता है। अभी आंसर पूरे ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है बेटा, जल्दबाजी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी नहीं हटने देना। इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स, सर इनहिबिटेड बाय डिफ्यूजन, सर यहाँ पे डिफ्यूजन की बात अगर वो कर रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहा है क्या? सर कुछ लिखा नहीं तो शायद वो सिंपल डिवीजन की बात कर रहा होगा, या फिर बात करें अपन लास्ट जो है स्लो प्रोसेस। सर यहाँ पे डिवीजन के आगे अगस्त तक उसने स्पेसिफिकली फैसिलिटेटेड डिवीजन नहीं लिखा है ना बच्चों, ध्यान रखना है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? सिंपल डिवीजन की बात कर रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? कंप्यूटर मास्टर स्लो प्रोसेस को लॉक करते हैं, बिल्कुल सर कर दीजिए सर, सिंपल डिवीजन तो स्लो प्रोसेस, ठीक है। चलो स्लो प्रोसेस को लॉक जो है
स्लो प्रोसेस को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय देखते हैं, अरे वाह बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इन, किसके अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर इसमें तो एटीपी, कैसे बात कर रहे हो सर, एटीपी की बना तो बाकी आगे नहीं बढ़ेंगे ना। बात करें डिफ्यूजन की, सर डिफ्यूजन सिंपल लिखा है इसमें अभी तो, मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहा है सर। सर एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर तो भैया एक्सपेंडिचर, एक्टिव के अंदर तो एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिव एंड ऑस्मोसिस, सर एक्टिव एंड ऑस्मोसिस के अंदर एक्टिव वर्ड आ गया सर, जहां पे जिस ऑप्शन में एक्टिव आ गया वहां तो सर एटीपी की रिक्वायरमेंट है ही, तो फिर नो एनर्जी एक्सपेंडिचर में आंसर क्या चला जाएगा सर? डिफ्यूजन को लॉक, हाँ बिल्कुल डिफ्यूजन को लॉक कर देते हैं। आंसर क्या जा रहा है बेटा? डिफ्यूजन जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को लेके सही है? चलिए पहला स्टेटमेंट है, स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज स्लोअर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दे रखा है स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस स्लोअर। स्मॉल सब्सटेंस होंगे वो स्लो क्यों मूव होंगे? अरे सचिन तेंदुलकर की हाइट कम है तो कितना तेजी से दौड़ता है पिच के बीच में, याद है ना? तो स्मॉल सब्सटेंसेस, छोटे बच्चे कितनी तेजी से दौड़ते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। स्मॉल सब्सटेंसेस तो डिफ्यूज स्लो ही नहीं सकते, स्लोअर। स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर, हाँ ये है, स्मॉल सब्सटेंसेस डिफ्यूज होते हैं फास्टर से। पर चारों ऑप्शन देखने बेटा, इतनी जल्दबाजी कहाँ है कि बेटा, जल्दी का काम तो शैतान का। लार्जर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर, लार्जर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर, सर ऐसा कैसे हो सकता है? जब अपन ये बात बोल रहे हैं कि स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज स्लोअर, ये गलत है तो ये भी तो गलत हो गया ना। तो सर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। अभी ये इसको अपन सही कह रहे हैं। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स क्रॉस थ्रू लिपिड लेयर, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। अगर वाटर लविंग है तो इसका मतलब ये भी तो है कि वो कैसे हैं, लिपो फोबिक है। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो लिपोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी तो हैं, तो लिपिड लेयर से कैसे पास आउट होंगे? नहीं होंगे, तो ये भी गलत। तो भैया ये आंसर लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, सेकंड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। देखिए करेक्ट है कि नहीं है? अरे बिल्कुल करेक्ट, बधाई भैया, मजा आया। उन एमसीक्यूज की जो अपन ने अभी पढ़ा उस टॉपिक के बारे में। और अगर अपन देखें कि यार बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और इन चीज़ों की बात करी। अब आगे अपन देखेंगे बेटा प्लांट वाटर रिलेशंस, जो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, समझेंगे कि क्या होता है प्लांट और वाटर का रिलेशन, किस तरह से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है और क्या वजह रहती है कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होते हैं। वजह देखनी है, प्रोसेस देखनी है, पर वो सब देखेंगे बेटा अपन अगले जो है नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू।